हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुगल काल, इस वीडियो में हम टोटल मुगल काल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। मुगल काल में जितना जो 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक जितने भी घटना घटे, जितने भी राजा बने, सारा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, जो कि लास्ट में एमसीक्यू के माध्यम से मैं बताऊंगा। ठीक है। पहले हम थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जब थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बस एक बार देख लीजिएगा, आपको टोटल क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले जो मुगल काल में आए थे वो आए थे बाबर। कौन आए थे? बाबर आए थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बाबर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बाबर के बाद जो आए उनके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले बाबर 1526 में आए थे। ठीक है। और ये 1526 से लेकर 1530 तक भारत में राज किए। ठीक है। 1526 से लेकर 1530 तक इन्होंने राज किए और 1530 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। तो 1530 ईस्वी में जब इनका मृत्यु हो गया तो इनके बाद जो बने राजा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इनके आत्मकथा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बाबर का जो आत्मकथा लिखा गया था वो लिखे गए थे, बाबर को ही लिखे थे। उसका नाम था तुझके बाबरी। क्या चीज नाम था? तुझके बाबरी नाम था। ठीक है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बाबर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो बाबर, सबसे पहले बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल काल की नींव रखी। तो सबसे पहले जब बाबर युद्ध किए थे तो वो पानीपत के प्रथम युद्ध किए थे और इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर के बीच में हुआ था ये युद्ध। ठीक है। तो बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध प्रमुख है। देखो, इतना सारा बाबर ने युद्ध लड़े थे। तो पहला पानीपत का युद्ध जो लड़ा गया था वो बाबर के द्वारा लड़े गए थे और 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा, ये लड़ा गया था खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। ठीक है। 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध, और ये युद्ध लड़ा गया था 1528 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी में बाबर और मैदानी राय के बीच में। ठीक है। तो ये युद्ध लड़ा गया था। चौथा जो युद्ध लड़ा गया था घाघरा का युद्ध लड़ा गया था और 1529 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और अफगानों के बीच में। ठीक है। तो बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा गया था 1529 ईस्वी में। ठीक है। ये सारे युद्ध में विजय हुए थे बाबर, और लास्ट में 1530 ईस्वी ने बाबर का मृत्यु हो गया था। ठीक है। जब वो खानवा का युद्ध का विजय हुए थे राणा सांगा से, तो उसने एक उपाधि धारण किए थे, उस उपाधि का नाम था गाजी या कलंदर। ठीक है। तो जब खानवा का युद्ध जीत करके आए थे तो एक उपाधि धारण किए थे, उनका नाम था गाजी या कलंदर, जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जब आया तो नेक्स्ट बाबर के बाद आए हुमायूं। कौन आए? हुमायूं आए। ठीक है। हुमायूं ने 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक के भारत में राज किए। ठीक है। तो 1530 में जब बाबर डेथ कर गए थे, उसके बाद आए थे उनके पुत्र हुमायूं। तो हुमायूं 1556 तक के राज किए हैं। ठीक है। लेकिन हुमायूं जो थे, इनका जो आत्मकथा था, उनका नाम जो लिखे थे वो लिखे थे गुलबदम बेगम। किसने लिखे थे? बाबर ने खुद अपना आत्मकथा लिखे थे, लेकिन हुमायूं का जो आत्मकथा था वो लिखे थे हुमायूं नामा, और इनका जो राइटर थे वो थे गुलबदन बेगम। ठीक है। ये खुद नहीं लिखे थे। तो नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। तो इनके बारे में है, बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने भारत की राजगद्दी संभाली और उनके सौतेले भाई कामराज मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। उनके सौतेले भाई ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। ठीक है। हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, जो कि ज़्यादा नहीं है, बस एक दो युद्ध है जो कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए थे। ठीक है। शेर मंडल नामक भवन पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनका मृत्यु हो गया था। कब? 1556 ईस्वी में। ठीक है। 1556 ईस्वी में शेर मंडल नामक भवन पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। हुमायूं के द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं वो है यहाँ प्रमुख, जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हुमायूं के द्वारा जो लड़े गए युद्ध चौसा का युद्ध है, जो कि कब लड़े गए थे? तो ये 1539 ईस्वी में लड़े गए थे। ठीक है। चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में लड़े गए थे। ठीक है।
तो सबसे पहला था चौसा का युद्ध। नेक्स्ट है बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में लड़े गए थे। ठीक है, तो ये दो युद्ध लड़े गए थे हुमायूं के द्वारा, और इनके द्वारा यही दो युद्ध लड़े गए थे, एक चौसा का युद्ध, एक बिलग्राम का युद्ध। जो कि चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था, और बिलग्राम का युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1555 ईस्वी में। ठीक है, नोट में कुछ है, मुगल काल की राजभाषा जो थी फारसी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि मुगल काल का राजभाषा क्या था, तो मुगल काल का जो राजभाषा था वो फारसी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हुमायूं के बाद कौन आए। तो हुमायूं के बाद जो आए थे वो आए थे अकबर, जो कि महान सम्राट थे और हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो अकबर आए, तो अकबर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हैं अकबर, और इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अकबरनामा को जो लिखे थे, इनका आत्मकथा का नाम था अकबरनामा। ठीक है, और अकबरनामा का जो राइटर थे वो थे अबुल फजल। कौन लिखे थे? अबुल फजल लिखे थे, क्योंकि अकबर जो थे वो पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, वो अनपढ़ थे। इसीलिए कहा जाता है कि मुगल काल में अनपढ़ और अशिक्षित राजा कौन थे, तो वो थे अकबर। ठीक है, तो अकबर 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक भारत में राज किए। ठीक है, तो 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक राज किए, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला है अकबर हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। हुमायूं जो कि इनका पिता थे, और इनका माता का नाम हमीदा बानो था। क्या चीज था? हमीदा बानो इनका माता का नाम था, और इनका पिता का नाम हुमायूं, जो कि पीछे हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, अकबर का जन्म अमरकोट नामक महल पाकिस्तान में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो अमरकोट नामक महल पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, हिंदू साहित्य का स्वर्ण काल अकबर का शासन काल है। हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा काम करते थे, इसलिए इनको हिंदू स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, यानी कि हिंदू साहित्य का स्वर्ण काल भी इनको अकबर को कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अकबर जो है हल्दी घाटी के युद्ध लड़े थे। ठीक है, और फिर ये युद्ध लड़े थे। तो अकबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ये दोनों लड़े गए थे। किनके द्वारा? अकबर के द्वारा लड़े गए थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पहला युद्ध तो लड़ा था कौन? तो वो तो लड़े थे बाबर, लेकिन दूसरा युद्ध जो लड़े थे वो लड़े थे अकबर। ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के द्वारा लड़ा गया था, और हल्दी घाटी का युद्ध भी अकबर के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, तो हम लोग इसके हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी से शुरू हुआ था। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच नेतृत्व में अमरेज मान सिंह लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोकुंदा के पास हल्दी घाटी में हुआ था। ठीक है, तो ये जो लड़ाई हुआ था वो हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को, जो कि इम्पोर्टेंट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1576 ईस्वी में। ठीक है, और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, और मुगल सम्राट अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, तो अकबर की सेना के बीच नेतृत्व में आमेर राजा मान सिंह थे। ठीक है, आमेर का राजा मान सिंह जो कि अकबर के नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध तो हो गया। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। हिंद शासक सम्राट हेमंत चंद्र विक्रमादित्य लोकप्रिय नामक हेमू और अकबर की सेना के बीच पानीपत का मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णय जीत थी। ये जो युद्ध हुआ था ये इसमें अकबर का जो प्रतिपादन किए थे, यानी कि अकबर का पक्ष से जो लड़ा गया था वो थे विक्रमादित्य लोकप्रिय नाम हेमू, इनका नाम था हेमू। ठीक है, जो कि अकबर के अकबर के संरक्षक थे। ठीक है, और ये अकबर के तरफ से युद्ध लड़े थे। ठीक है, पानीपत का दूसरे युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकबर के बाद आए हैं कौन? तो अकबर के बाद आए हैं अकबर के बारे में अगर
इस बार अभी डिस्कस करेंगे, जो कि अभी इनके बारे में बहुत सारा डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत अच्छा राजा थे। ये 2 युद्ध लड़े थे, एक पानीपत का युद्ध, एक हल्दी घाटी का युद्ध। पानीपत का युद्ध जो लड़ा गया था इनके द्वारा, वो लड़ा गया था 1576 ईस्वी में, और सॉरी 1556 ईस्वी में। और हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1576 ईस्वी में, ठीक है। तो अकबर के बारे में हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे। तो अकबर ने जजिया कर हटाया था। ये जो पहला कार्य किए थे वो किए थे, जजिया कर को हटा दिए थे, ठीक है। अकबर दीन इलाही धर्म से जुड़े थे। अकबर किस धर्म से जुड़े थे? तो दीन इलाही धर्म से जुड़े थे, ठीक है। गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी यूपी में करवाए थे। अकबर ने गुजरात विजय जब हो गया था तो उसके बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी यूपी में करवाए थे, ठीक है। किसने? अकबर ने करवाए थे। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है। अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदराबाद में स्थित है। मनसबदारी की प्रथा जो है शुरू किए थे किसने? अकबर ने, ठीक है। अकबर के दरबार में अकबर के 9 नवरत्न रहते थे। अकबर के दरबार में अकबर 9 वो नवरत्न रहते थे, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो 9 नवरत्न कौन थे, ठीक है। तो अकबर के नवरत्न जो थे वो थे बीरबल, पहला थे बीरबल, दूसरा थे अबुल फजल, तीसरा से तानसेन और टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजराउद्दीन और फैजी थे, ठीक है। तो ये अकबर के दरबार में 9 महानवरत्न थे, और ये 9 किनके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो तो आप इसका PDF डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन करके याद कर सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम यही PDF आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो अकबर के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। अकबर के बाद आए 1605 ईस्वी में जहांगीर, और जहांगीर आए तो जहांगीर कब तक राज किए? तो ये किए 1627 ईस्वी तक राज किए। किसने? जहांगीर ने, ठीक है। तो इनका आत्मकथा का जो नाम था वो था तुझके जहांगीरी, ठीक है। तुझके जहांगीरी आत्मकथा का इनका नाम था, जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर को बोला जाता है, क्योंकि ये चित्र को बहुत पसंद करते थे। अबुल हसन चित्रकार थे, इनके जो दरबार में थे वो अबुल हसन एक चित्रकार थे। मेहरुनिसा नूरजहाँ से शादी की थी इन्होंने। किनके से शादी की थी? तो जो मेहरुनिसा, जिनका दूसरा नाम नूरजहाँ था, उन्हीं से इन्होंने शादी किए थे। किसने? जहांगीर ने, ठीक है, जो कि अकबर के बाद राज किए थे, ठीक है। सलीम के नाम से भी जाने जाते थे इन्होंने, सलीम के नाम से भी इनको पुकारा जाता था। किनको? जहांगीर को सलीम के नाम से भी पुकारा जाता था, ठीक है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में बनवाया गया है। जहांगीर का जो मकबरा है ये कहाँ बनवाया गया है? तो ये लाहौर में बनवाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है शाहजहाँ। शाहजहाँ के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो कि ताजमहल इतना अच्छा बनवाए हैं। तो शाहजहाँ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मुगल काल से जहांगीर के बाद आए थे, उनके पुत्र थे शाहजहाँ, ठीक है। तो शाहजहाँ का खुर्रम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, यानी कि इनका बचपन का नाम जो था ये था खुर्रम, ठीक है। शाहजहाँ की बेगम का नाम था मुमताज। क्या चीज था? शाहजहाँ के बेगम का नाम था मुमताज। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहाँ को कहा जाता था। बहुत सारे बनवाए थे इमारत, इसीलिए इनको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी इनको कहा जाता था, ठीक है। शाहजहाँ का मकबरा आगरा में स्थित है। शाहजहाँ का मकबरा आगरा में, जो कि यूपी में पड़ता है, स्थित है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। तो नेक्स्ट है इनके बारे में शाहजहाँ के प्रमुख निर्माण। बहुत सारे निर्माण करवाए थे शाहजहाँ ने, तो इनके निर्माण के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ताजमहल आगरा में बनवाए थे, ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी जो कि इसका डिजाइनकार था। और दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाए थे, दिल्ली का लाल किला बनवाए थे, ये सारा बनवाए थे किसने? तो ये बनवाए थे शाहजहाँ ने। किसने बनवाए थे? शाहजहाँ ने बनवाए थे। मयूर सिंहासन बनवाए थे। कलाकार बादल था, कलाकार का नाम क्या था? बादल था। और उस्ताद अहमद जो ताजमहल का वास्तुकार था, ठीक है। और इसका जो था उसका बादल नाम था मयूर सिंहासन का, ठीक है। तो ये थे ये थे शाहजहाँ के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब के बारे में, ठीक है। तो चलिए औरंगजेब के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो शाहजहाँ के बाद आया औरंगजेब, जो कि हिंदुओं के खिलाफ सबसे क्रूर मुगल राजा थे। औरंगजेब किसके? हिंदुओं के खिलाफ सबसे क्रूर राजा थे, जो कि 1556 से 1558 से लेकर 1707 ईस्वी तक राज किए थे।
सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़वाने वाला राजा यही थे औरंगजेब, जो कि हिंदू मंदिरों को, बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिए थे। ठीक है। जजिया कर पुनः लगाने वाला जो थे वो थे यही औरंगजेब, जो कि जजिया कर फिर से शुरू कर दिए थे, जिसे कि अकबर ने समाप्त किया था और इन्होंने फिर से शुरू कर दिए थे। ठीक है। इसकी सेना में सबसे ज़्यादा हिंदी सेनापति थे, फिर भी इनके सेना में सबसे ज़्यादा हिंदी सेनापति रहते थे। ठीक है। जिंदा पीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनको दूसरा जो नाम था वो जिंदा पीर के नाम से भी इनको जाना जाता था। और निर्माण बीबी का मकबरा करवाए थे। निर्माण में बीबी का मकबरा जो निर्माण करवाए थे वो यही करवाए थे औरंगजेब ने। ठीक है। बीबी का मकबरा औरंगजेब द्वारा तुड़वाए गए मंदिरों का लिस्ट है, जो कि हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से मंदिर को तोड़वा दिए थे हिंदुओं को मंदिर को। ठीक है। तो औरंगजेब द्वारा तोड़वाए गए मंदिरों का लिस्ट है इस प्रकार। गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो कि औरंगजेब ही तोड़वाए थे। ठीक है। केशव राय मंदिर मथुरा में जो कि यूपी में पड़ता है, इसको भी तोड़वाए थे इन्होंने। ठीक है। काशी का शिवनाथ मंदिर इसको भी तोड़वाए थे औरंगजेब ने। ठीक है। तो बहुत सारे मंदिर तोड़वाए थे औरंगजेब ने, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया गया है। औरंगजेब का जो मकबरा है ये औरंगाबाद में बनवाया गया है। ठीक है। अब जितने भी मुगल काल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सारा हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यू के माध्यम से, और उसके बाद हम लोग इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपको सारा क्वेश्चन एक बार में याद हो जाएगा, फिर मुगल काल से एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है। भारत में मुगल काल की नींव किस युद्ध द्वारा डाली गई थी? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध के द्वारा भारत में मुगल काल का नींव डाली गई थे बाबर के द्वारा। आप लोग के फर्स्ट में ही हम बता चुके हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है तुझके बाबरी की रचना किसने की थी? तो तुझके बाबरी की रचना जो किया गया था वो किया गया था अबुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था तुझके बाबरी की रचना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो ये जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दीन इलाही किस मुगल बादशाह से संबंधित है? तो दीन इलाही धर्म अकबर चलाए थे। ठीक है। तो ये अकबर से संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अकबर के रचनाकार हैं। तो अकबरनामा के रचनाकार जो थे वो थे अबुल फजल। ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकबर नामा के रचनाकार थे अबुल फजल। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सिकरी में बनवाया गया है। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा स्थित है वो सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा स्थित है ये सासाराम में स्थित है, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो हम लोग आपको बताए थे कि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है किसी युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने अपनी सत्ता बनाई थी? तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। कौन सा युद्ध जीतने के बाद? बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हुमायूं की मृत्यु किस भवनों के सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था? तो हुमायूं का जो मृत्यु हुआ था वो दीन पनाह भवन के महल के सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हो गया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीन पनाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये कलानौर पंजाब में हुआ था। ठीक है। राज्याभिषेक अकबर का जो कि 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल कहा जाता है ये अकबर के काल का कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अकबर के नवरत्न में नहीं थे? तो इनमें से टोडरमल जो कि अकबर के नवरत्न में थे, मुल्ला दो प्याजा ये भी अकबर के नवरत्न में थे, फैजी ये भी अकबर के नवरत्न में शामिल थे, लेकिन अबुल हसन ये अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे। ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है और लास्ट है हल्दी घाटी का युद्ध में
अकबर का सेनापति कौन था? तो राजा मान सिंह था हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देखें कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सारा हम डिस्कस किए। अगर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम इसका पार्ट 2 लेकर के जरूर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।